हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है मैथमेटिक्स बाय इब्राहिम सर। आज हम मैथ्स का टॉपिक सीख रहे हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन बोले तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का एक तरीका है, लेकिन इंटीग्रेशन ऑलरेडी सॉल्व करने आता है स्टैंडर्ड फॉर्मूले से नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्मूले से सॉल्व करना वो एनालिटिकल मेथड हो गया। आपको वैसे ही क्वेश्चन दिया रहेगा, इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का रहेगा, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मूले इस्तेमाल नहीं करेंगे। तरीका थोड़ा सा अलग है जिसको बोला जाता है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। समझ में आ गया? अच्छा, ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का पहला लेक्चर नहीं है, इसके पहले वीडियो बन चुके हैं, आप लोग वो अच्छे से देख लो। इंट्रोडक्शन है और दो मेथड मैंने बताया प्रीवियस वीडियो में, तो आपको अच्छे से बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया? अब ध्यान से देखो, अगर आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ है आपको न्यूमेरिकली सॉल्व करने का, तो आपके पास तीन मेथड है। ट्रेपेजोइडल है, सिम्पसन्स मेथड है और सिम्पसन्स 3/8 रूल है। आज जो हम लेक्चर है, जो वीडियो बना रहे हैं, वो सिम्पसन्स 3/8 रूल पे है। ये एक तरीका है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। अब ध्यान से देखो, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आपको इंटीग्रेशन सिम्पसन्स 3/8 रूल से सॉल्व करना पड़े तो आप लोग कैसे सॉल्व करोगे? अगर आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx, और आपको बोला गया ये सॉल्व करो न्यूमेरिकली, कौन से मेथड से? सिम्पसन्स 3/8 रूल से। तो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे? ध्यान से देखो। तो भाई, अगर इसको सिम्पसन्स 3/8 रूल से सॉल्व करने का है तो कैसे करोगे पता है क्या? उसका फॉर्मूला है। फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आप लोग को आंसर आएगा। फॉर्मूला है 3h/8 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2t प्लस 3r। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, आप लोग को आंसर आ जाएगा। आपको कौन कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का? h की वैल्यू, x की वैल्यू, t की वैल्यू और r की वैल्यू। समझ में आ गया? तो आप लोग ये सारी वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, ये वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता है। x की वैल्यू, t की वैल्यू, r की वैल्यू, x की वैल्यू। एक बार ये वैल्यू मिल गई, आप लोग पुटअप करो, सॉल्व करो, आपको इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा। तो फटाफट समझ लेते हैं भाई ये सारी वैल्यू है क्या और इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। समझ में आ गया? ध्यान से देखो, सब में पहले बात करते हैं h की। h बोले तो होता है स्टेप साइज। स्टेप साइज बोले तो 2x के वैल्यू के बीच का डिफरेंस, यानी कि 2x की वैल्यू है, दोनों में कितना गैप है उसको बोला जाता है h। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जरूरत पड़ती है। अच्छा, कभी अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है h, वेरी गुड। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा पता है कि h फाइंड आउट करना पड़ेगा। ज्यादातर केस में आपको h फाइंड आउट करना पड़ता है। कैसे? तो फॉर्मूला b माइनस a अपॉन n, where n is nothing but number of interval। ध्यान से देखो कंसेप्ट प्लीज। तो h क्वेश्चन में दिया हुआ है, h कभी कभी दिया रहता है 0.5, h इक्वल टू 1, h इक्वल टू 2। तो जो h दिया हुआ वो यूज करो, अगर नहीं दिया तो फाइंड आउट करो। कैसे फाइंड आउट करोगे? फॉर्मूला b माइनस a अपॉन n। अच्छा, ये फॉर्मूले में ना b और a का टेंशन होता ही नहीं है, क्वेश्चन में कंपल्सरी दिया ना। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन बोले तो आपको इंटीग्रेशन दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए, तो इंटीग्रेशन तो है, इंटीग्रेशन में a और b कंपल्सरी दिया रहेगा। प्रॉब्लम किसमें हो सकता है? n इज नथिंग बट नंबर ऑफ इंटरवल। क्वेश्चन में कभी दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में कभी नहीं दिया हुआ रहेगा। अगर क्वेश्चन में जो n, याद रखो प्लीज, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन h एंड n। h बोले तो स्टेप साइज होता है, और स्टेप साइज फाइंड आउट करने के लिए आपको नंबर ऑफ इंटरवल की जरूरत पड़ती है। मिक्स नहीं, कभी कभी क्वेश्चन में ना n दिया हुआ रहता है, नंबर ऑफ इंटरवल, और बच्चे को लगता है वो h दिया हुआ है। नहीं, h होता है स्टेप साइज, दो x के वैल्यू के बीच का डिफरेंस। h का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए n की जरूरत पड़ती है। समझ में आ गया? n होता है नंबर ऑफ इंटरवल। b और a का टेंशन ये नंबर ऑफ इंटरवल पे लोग खेल खेल सकते। बोले तो कभी कभी नंबर ऑफ इंटरवल मेंशन नहीं होगा, अगर नंबर ऑफ इंटरवल मेंशन नहीं है तो h नहीं मिलेगा, h नहीं मिलेगा तो सम कैसे सॉल्व होगा? तो प्लीज ध्यान से देखो, अगर नंबर ऑफ इंटरवल नहीं दिया हुआ है तो आपको अज्यूम करना पड़ता है। समझ में आ गया? अच्छा, ध्यान से देखो, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में कितने मेथड है? 3। ट्रेपेजोइडल, सिम्पसन्स 1 सेट, सिम्पसन्स 3/8, 3 मेथड है। तीनों में h फाइंड आउट करने का यही फॉर्मूला है, और तीनों मेथड में हम लोग क्या करेंगे पता है क्या? आपको कभी n देंगे, कभी नहीं देंगे। अगर आपको n नहीं दिया हुआ है तो आपको n क्या करना पड़ेगा? अज्यूम करना पड़ेगा। और तीनों मेथड में अलग अलग तरीका है। तो ट्रेपेजोइडल और 1/3 के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया है। मैं बात कर रहा हूं सिम्पसन्स 3/8 रूल की। ध्यान से देखो, अगर सिम्पसन्स 3/8 रूल में आपको नंबर ऑफ इंटरवल, h नहीं बोल रहा हूं, नंबर ऑफ इंटरवल आपको नहीं दिया हुआ है तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा, लेकिन कुछ भी अज्यूम नहीं कर सकते। तो प्लीज याद रखो, सिम्पसन्स 3/8 में n क्या होता है? नोट, इफ n is not given
then we have to assume as multiple of 3। अगर आपको n नहीं दिया हुआ है, सिम्पसन 3/8 रूल क्या बोलता है, अगर n नहीं दिया तो n को अज्यूम करो, और n क्या होगा पता है क्या, मल्टीपल ऑफ 3। एग्जाम्पल n तुम्हारा हो सकता है 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। तो n तुम्हारा मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, प्लीज याद रहेगा, n क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3। किसके लिए, सिम्पसन 3/8 रूल के लिए। अच्छा ध्यान से देखो ना, मैं बेस्ट बता देता हूं। अगर n 3 लिए ना चलेगा, मल्टीपल ऑफ 3 है ना, n 3 लिए तो चलेगा, लेकिन क्या होगा पता है क्या, क्वेश्चन बहुत छोटा बन जाएगा। अगर n 9 या 12 लिए ना तो टेबल बहुत बड़ा बन जाएगा। तो बेस्ट होगा आप लोग, अगर नहीं दिया हुआ है तो क्या सिलेक्ट करने का, 6 याद रहेगा। पक्का समझ में आ गया, ये मैं बता दिया आप लोगों को। n का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कोई टेंशन नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो मैंने h का सारा कंसेप्ट बता दिया, n भी बता दिया। अब मैं बात करता हूं किसकी, x। ये x क्या होता है पता है क्या, इधर लिख रहा हूं मैं, x होता है सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स। याद रहेगा, x होता है सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट। अब ये क्या है मैं बताऊंगा, खाली आप समझ लो पहले। t होता है सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 ऑर्डिनेट्स। समझ में आ गया। और लास्ट में तुम्हारा r होता है सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स। समझ में आ गया पक्का। अच्छा ये सब कैसे मिलता है पता है क्या, तो मैंने मतलब बता दिया, लेकिन ये x, ये r, ये t कैसे मिलेगा पता है क्या, आप लोग को पता रहेगा। अगर आप लोग ने मेरे प्रीवियस वीडियो देखा रहेगा, ट्रेपेजोइडल रूल और सिम्पसन्स 1/3 रूल में न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन अगर सॉल्व करने का कोई भी मेथड से आपको टेबल बनाना पड़ता है। ऐसा ध्यान से देखो प्लीज, ऐसा टेबल बनाना पड़ता है, किसमें x होता है और y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। किसका टेबल बनाना पड़ता है, x वर्सेस y का टेबल बनाना पड़ता है। समझ में आ गया। एग्जाम्पल में ले रहा हूं, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल ले रहा हूं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 0.3, 0.45, 0.7, 0.11, 1.5, 2, 3.2, 4.6 एग्जाम्पल। तो x वर्सेस y का टेबल बनाने का कैसे, जब सम सॉल्व करूंगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन याद रखो टेबल बना दिए। y की पहले बोला जाता है y1, इसको बोला था y2, y3, y4, y5, y6। समझ में आ गया, याद रहेगा। पहले वैल्यू को y0 बोलो, y1, y2, y3, y4, y6 ऐसा बोल दो। अच्छा ध्यान से देखो प्लीज, इसको बोला जाता है ऑर्डिनेट्स। इसको क्या बोला जाता है, ऑर्डिनेट। तो ये x क्या पता है क्या, सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स। सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स बोले तो अपने क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में सम ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम बोले तो सम में छोटा सम में बड़ा, उसका एडिशन y0 प्लस y6। देखो x क्या हो गया पता है क्या, ये क्वेश्चन के लिए y0 प्लस y6। देखो ये हो गया सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट, सम में छोटा सम में बड़ा, एक्सट्रीम ऑर्डिनेट। समझ में आ गया। अच्छा ये क्या हो गया पता है क्या, सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 ऑर्डिनेट्स। अपने क्वेश्चन में सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 बोले तो नॉर्मली मल्टीपल ऑफ 3 क्या है, y3 और y6 है, लेकिन y6 ऑलरेडी इधर आ चुका है तो एक ही बचता है y3। तो देखो ये हो गया y3, ये हो गया सम ऑफ मल्टीपल ऑफ y3 ऑर्डिनेट। समझ में आ गया, बोले तो मल्टीपल ऑफ 3 ऑर्डिनेट। समझ लो ये और ये तो यूज हो चुके, बचा क्या इसमें से सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 3। अगर इधर y6 या y7 y8 होता तो ये भी आ गया होता, लेकिन ये ऑलरेडी इधर आ चुका है तो ये नहीं आएगा, खाली ये आएगा मल्टीपल ऑफ 3। याद रहेगा ना, y3, y6, y9 उसको बोला जाता है मल्टीपल ऑफ 3 ऑर्डिनेट। समझ में आ गया। अच्छा रिमेनिंग बोले तो कौन सा बच गया बताओ, ये क्वेश्चन के लिए y1 बच गया प्लस y2, y3 तो यूज हो चुका, y4 प्लस y5। देखो आगे, ये है सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट, सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 ऑर्डिनेट्स और सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट। समझ में आ गया। बस अब इसकी वैल्यू ऐसे पुटअप करने का, y0 की वैल्यू ये डालेंगे, y6 की वैल्यू ये डालेंगे, ऐसे सब पुटअप करने का और आपको इंटीग्रेशन का आंसर
आ जाएगा। समझ में आ गया? काम बहुत आसान है, प्लीज याद रखो। ये होता क्या है, h2t + 3r, x सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट, t मल्टीपल ऑफ 3 ऑर्डिनेट्स, r बोले तो रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स। अच्छा, क्वेश्चन में अगर h का वैल्यू दिया हुआ है तो आप लोग यूज करो, h का वैल्यू मैं बोल रहा हूं दिया हुआ उस हिसाब से, फिर ये कितना बनता है उससे लेना देना नहीं। लेकिन नॉर्मली है ना, h का वैल्यू आपको दिया नहीं रहेगा, फाइंड आउट करने का रहेगा। दिया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। समझ में स्टेप साइज? अच्छा, n का प्लीज याद रखो, मैक्सिमम केसेस में नहीं दिया रहेगा, अज्यूम करना पड़ेगा। 3/8 के लिए वो वैल्यू होगी 6, मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए लेकिन 6 लेके सॉल्व करने का। एक क्वेश्चन समझा देता हूं मैं कैसे सॉल्व होता है, तो पूरा कंसेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाएगा। सिम्पसन्स 3/8 रूल पे ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। ध्यान से देखो क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है आप लोगों को। क्वेश्चन है इवेल्युएट इंटीग्रेशन दिया हुआ है 0 to π/2 √ sin x + cos x dx बाय, क्लियर कट उन लोग ने मेथड का नाम दिया है सिम्पसन्स 3/8 रूल, बाय डिवाइडिंग द इंटरवल इनटू 6 सब इंटरवल। बोले तो ये क्या दिया हुआ है आपको, n का वैल्यू भी दिया हुआ है, तो टेंशन नहीं है। ध्यान से देखो स्टार्ट कैसे करने का। सोल्यूशन, सब में पहला जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है वो लिख लो 0 to π/2 √ sin x + cos x dx, ये तो भाई गिवन है। अब इसको जो दिया हुआ है इसको कंपेयर करने का, कंपेयरिंग विथ इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx v गेट। समझ में आ रहा है ना? जो भी इंटीग्रेशन दिया हुआ इसको इससे कंपेयर करो तो आपको a का वैल्यू मिल जाएगा। अब a कोई बताएगा क्या है, तो भाई 0 है। मेरे को बताओ b क्या है, π/2 है। f of x क्या है, तो भाई √ sin x + cos x है। सही है ना? तो इसको कंपेयर करो तो a का वैल्यू मिल जाएगा, b का वैल्यू मिल जाएगा, f of x का वैल्यू मिल जाएगा। एक बार ये हो गया, फिर फाइंड आउट करने का h का वैल्यू। अच्छा, h का वैल्यू जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन में दिया है फॉर्मूला b - a/n। b क्या है तुम्हारा, तो भाई π/2 है। देखो इधर a क्या है, तो 0 है लोअर लिमिट, अपॉन में n कितना है 6, तो ये बचेगा π/2/6 विच इज इक्वल टू π/12। तो h का वैल्यू आ गया आपको π/12। समझ में आ गया? अब ध्यान से देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, करना क्या पता है ना, आपको टेबल बनाना है। एक बार टेबल बन गया सम खत्म हो जाता। ध्यान से देखो टेबल कैसे बनता है। टेबल बनेगा कौन सा पता है ना, x y = f of x। टेबल क्या का बनेगा, x वर्सेस y का टेबल बनेगा। अच्छा, x की अभी वैल्यू देखो क्या क्या होगी, प्लीज समझ में आ गया ना। सब में पहले x की मिनिमम वैल्यू क्या होती है पता है ना, 0। x का वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 to π/2, तो पहली वैल्यू तो 0 है। समझ में आ गया ना? अच्छा, अब आपको क्या करने का है, 0 पहली वैल्यू है, π/2 मैक्सिमम वैल्यू है। बोले तो मेरे को 0 से लेके π/2 तक पहुंचने का है, लेकिन 0 से π/2 कैसे पहुंचेंगे, तो 2 x के वैल्यू के बीच के कितना गैप होगा वो क्या बताता है, h कितना है π/12। अब जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो कैसे डिसाइड करने का, h से डिसाइड होगी। भाई 2 x के वैल्यू के बीच में कितना गैप है। जैसे कि एग्जांपल मैं ले रहा हूं, मेरी पहला वाला 0 है और लास्ट वाला वैल्यू 6 है। मेरे को 0 से 6 तक पहुंचने का, 0 से 6 तक पहुंचने के बहुत सारे तरीके, मैं ऐसा भी जा सकता हूं। देखो 0 3 6, या तो 0 2 4 6, या तो मैं ऐसे भी जा सकता हूं 0 1 2। देखो ना, 0 से 6 तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते। अच्छा, इसमें 2x, ये 2x के वैल्यू के बीच में कितना गैप है, 3 का, इसमें 2 का, तो अपना कितना गैप है, तो π/12 का गैप है। अभी कैसे पहुंचने का पता है क्या, ध्यान से देखो कैसे ये टेबल फिल करने का। तो आप लोग क्या करने का पता है कि ये जो पहली वैल्यू है ना, इसमें h का वैल्यू ऐड करो। तो मेरे को बताओ 0 + π/2 क्या होगा, तो π/2 पहला वाला वैल्यू आ गया। समझ में आ गया? ऐसे ही अभी अपन क्या करेंगे पता है ना, इसमें वापस से क्या करो पता है क्या, π/12 ऐड करो तो ये वाला मिलेगा। फिर एक और π/12 ऐसा π/12 ऐड करते जाओ, हर वैल्यू में आपको लास्ट वैल्यू आ जाएगा π/12। ध्यान से देखो मैं कैसे बता रहा हूं, प्लीज कैसे ऐड कर रहा हूं।
0 में पाई बाय 12 को क्या कर देने का, ऐड कर देने का, तो आपको ये वैल्यू मिली। अब क्या करने का पता है क्या, आगे वैल्यू के लिए क्या करने का, इसमें वापस से ये पाई बाय 12 बोले तो हर वैल्यू में h का वैल्यू ऐड करो। अब इसमें h का वैल्यू ऐड करो, फिर नेक्स्ट वैल्यू मिलेगा, वापस उसमें h का वैल्यू ऐड करो, नेक्स्ट वैल्यू, ऐसा आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगा पाई बाय 12। तो अभी इसमें मैं क्या कर रहा हूं, h का वैल्यू ऐड कर रहा है, ये पाई बाय 12 है, प्लस इसमें मैं और पाई बाय 12 ऐड कर रहा हूं, तो आंसर क्या आएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो पाई 12 ऊपर क्या आएगा 2 पाई, तो 2 पाई अपॉन 12 कैंसिल कर सकते हैं, ये पाई बाय 6 आ सकता है, लेकिन रहने दोगे तो भी चलेगा। अब नेक्स्ट वैल्यू आपको चाहिए ना, इसमें वापस से पाई बाय 12 को क्या करो पता है क्या, ऐड करो, तो 2 पाई अपॉन 12 प्लस पाई अपॉन 12, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो आ जाएगा 3 पाई अपॉन 12। नेक्स्ट इसमें पाई बाय 12 ऐड करो तो आएगा 4 पाई अपॉन 12, इसमें पाई बाय तो आएगा 5 पाई अपॉन 12, और लास्ट में आएगा 6 पाई अपॉन 12 विच इज इक्वल टू पाई बाय 2। देखो आ गया ना, तो हर वैल्यू में जो h है वो ऐड करते जाने का, आपको फाइनल आ जाएगा। अच्छा उन लोग ने क्या बोला था ना, 6 सब इंटरवल होना चाहिए, 6 इंटरवल, तो देखो ये पहला है 2x के बीच में इंटरवल, 1 इंटरवल, 2 इंटरवल, 3 4 5 6 इंटरवल है ना, करेक्ट है, सिंपल है, समझ में आ गया ना। अच्छा अब क्या करने का पता है ना, एक बार x का वैल्यू आ गया ना, अब फाइंड आउट करने का y का वैल्यू, y बोले तो f ऑफ x होता है। देखो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, बहुत आसान है। तो f ऑफ x क्या दिया हुआ आपको, अंडर रूट साइन x प्लस कॉस x, समझ में आ गया। अच्छा अब क्या करने का पता है ना, इसमें x का वैल्यू क्या करने का, 0 डालने का, तो आपको फंक्शन का वैल्यू मिलेगा व्हेन x इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू अंडर रूट साइन 0 प्लस कॉस 0, समझ में आ गया। अच्छा मेरे को बताओ साइन 0 कितना होता है 0, कॉस 0 कितना होता है 1, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा पता है ना, 1 1 आ जाएगा। देखो आंसर में समझ में आ गया ना, कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट पाई बाय 12, इधर क्या है x की जगह पे पाई बाय 12, तो इधर भी x की जगह पे क्या डालो पाई बाय 12, इधर भी डालो पाई बाय 12, समझ में आ गया। तो इसको आप क्या करो पता है क्या, सॉल्व करो और जो भी आंसर है वो इधर लिख लो, दैट्स इट, समझ में आ गया। फिर ये वैल्यू के लिए आप लोग डाल दो 2 पाई अपॉन 12, या तो पाई अपॉन 6 भी डाल सकते हो, इसके ऊपर पाई अपॉन 4 सब कैंसिल करके डाल सकते हो, या तो सेम ऐसे डालोगे तो भी चलेगा। समझ में आ रहा है, पक्का याद रहेगा। इस तरह से सारी वैल्यू फाइंड आउट करने का। बस एक इंपॉर्टेंट नोट मैं बता रहा हूं, जब भी आप ये कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे ना, प्लीज ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है और तुम्हारा कोई वैल्यू पाई के फॉर्म में, तो हमेशा रेडियन मोड में ऑपरेट करना, तब आंसर आपको करेक्ट आएगा। नॉर्मली आप जो करोगे ना वो डिग्री मोड होता है, लेकिन जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आता है और पाई आता है तो हमेशा रेडियन मोड में ऑपरेट कराने का, तो इसको रेडियन मोड में आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि सारी एंगल की वैल्यू रेडियन पाई के फॉर्म में। समझ में आ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, याद कर लो। मैं इसका आंसर लिखता हूं, पाई बाय 12 जब आप लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा, मैं इसे क्रॉस फॉर्म में लिख रहा हूं 1.1067, इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करो तो 1.1688, इसको आप लोग सॉल्व करो तो 1.1892, आप लोग एक बार चेक कर लेना। इसका है 1.1688 और इसका वैल्यू है आपका 1.1067 और इसका वैल्यू अगेन क्या आएगा आपको 1 आएगा। समझ में आ गया। तो ये सारी वैल्यू है, फंक्शन से आप लोग वैल्यू पुट अप करते जाओगे तो आप लोग को आंसर आता जाएगा। समझ में आ गया। सम खत्म नहीं हुआ, टेबल का काम अपना कंप्लीट हुआ है। अब एक बार टेबल कंप्लीट हो गया, समझो सम भी आ गया। अब इधर लिखने का बाय सिम्पसन्स 3/8 रूल। समझ में आ गया। फॉर्मूला क्या था याद है ना, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू 3h अपॉन 8 ब्रैकेट के अंदर। अच्छा ये वाला फॉर्मूला इधर नहीं लिखने का प्लीज, वो तो मैंने याद करने के लिए बताया था। x बोले तो क्या होता है सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट, इसका वैल्यू देखो y0, y1, y2, y3, y4, y5 और y6। सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट बोले तो क्या होगा पता है ना, y0 प्लस y6। समझ में आ गया। प्लस 2 टाइम्स मल्टीपल ऑफ 3। अब मल्टीपल ऑफ 3 बोले तो देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू तो हो गया, जो बचा हुआ है उसमें मल्टीपल ऑफ 3 कौन सा है, तो एक ही है y3। समझ में आ गया। प्लस
3 टाइम्स रिमेनिंग। रिमेनिंग बोले तो देखो y0 और y6 चला गया, बचा क्या y3 भी मल्टीपल ऑफ 3 में चला गया। अच्छा मल्टीपल ऑफ 3 में y6 नहीं ले सकता, प्लीज ये समझ में आ रहा है ना। t बोले तो क्या होता है पता है ना, 2 टाइम्स मल्टीपल ऑफ 3, सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 वाला देखो ये है और y6 है, लेकिन y6 ऑलरेडी इधर हो चुका है एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स में, इसके लिए इधर सिर्फ y3 आएगा। r बोले तो सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स। रिमेनिंग ऑर्डिनेट बोले तो कौन सा है, y0 y6 ये हो गया, तो बचा कौन सा y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे पता है ना, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो फटाफट, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 0 to π/2 अंडर रूट। ये क्वेश्चन क्या था, sin x प्लस cos x dx इज इक्वल टू 3। h का वैल्यू क्या है, π/12 अपॉन 8। अब ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ध्यान से देखो। y0 की वैल्यू कितनी है 1, प्लस y6 की वैल्यू कितनी है 1, प्लस 2 टाइम्स y3 की वैल्यू कितनी है 1.1892। समझ में आ गया, प्लस 3 टाइम्स। अब ये सब वैल्यू आप लोग सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या आएगा 1.1067 प्लस y2 का वैल्यू कितना है 1.1688 प्लस y3 तो हो चुका है, y4 का वैल्यू 1.1688 प्लस 1.1067। समझ में आ गया। आप लोग इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद आपको फाइनल आंसर मिलेगा 1.7702। तो ये है आप लोगों का इंटीग्रेशन का आंसर, याद रहेगा। और ये सम्स है सिम्पसन्स 3/8 रूल का। अच्छा अगर आप ध्यान दोगे ना, तो मैंने तीनों मेथड 3 वीडियो बनाए, ट्रेपेजोइडल, सिम्पसन्स 1/3, 3/8। सब में मैंने अलग अलग टॉपिक क्या किया पता है क्या, सम्स लिया हुआ है, अलजेब्रिक लिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल लिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक लिया हुआ है, ताकि आप लोग का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। समझ में आ गया। तो ये सम था सिम्पसन्स 3/8 रूल का। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेता हूं, डिप्लोमा के लिए कैसे क्वेश्चन आएगा, डिग्री के लिए कैसा क्वेश्चन आएगा, और कुछ थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट एक आधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, थोड़ा अलग तरीके से दिया था, वो सब डिस्कस कर लेते हैं, ताकि एग्जाम का टेंशन भी नहीं रहेगा आप लोगों का। ध्यान से देखो प्लीज, 1-2 पॉइंट मैं फटाफट बता देता हूं ताकि टेंशन चला जाएगा आप लोगों को। आप ध्यान से सुनो, डिप्लोमा वालों को भी टॉपिक है, लेकिन डिप्लोमा वालों को ये 4 मार्क्स के लिए टॉपिक आता, कोई भी एक क्वेश्चन दिया रहेगा, कोई भी एक मेथड से उन लोगों को सॉल्व करने का होगा, या तो ट्रेपेजोइडल, सिम्पसन्स 1/3, 3/8। लेकिन डिग्री इंजीनियरिंग की बात करें ना, तो प्लीज आप लोग को क्या होगा पता है कि एक क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको तीनों मेथड से सॉल्व करने का रहेगा। एक ही क्वेश्चन दिया रहेगा और वो तीनों मेथड से सॉल्व करने का रहेगा, ट्रेपेजोइडल, 1/3 और 3/8। आप लोगों को डिग्री वालों को 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन दिया रहेगा, एक ही सम में तीनों मेथड से सॉल्व करने का। लेकिन ज्यादा टेंशन है नहीं ना, क्योंकि तीनों के लिए प्रिपरेशन तो सेम ही होता है। एक ही बार आप लोग क्या बनाओगे, टेबल बनाओगे, खाली फॉर्मूले अलग अलग होंगे और आप लोग को आंसर आ जाएगा। अच्छा ध्यान से देखो, मैं डिग्री वालों के लिए बात कर रहा हूं। अगर आपको एक ही क्वेश्चन है, तीनों मेथड से सॉल्व करना है, और क्वेश्चन में आपको h फाइंड आउट करने का है, a और b तो दिया रहेगा, n नहीं दिया रहेगा, तो n क्या करना पड़ेगा, अज्यूम। अगर आप लोग ने ध्यान से तीनों वीडियो देखा रहेगा ना, तो ट्रेपेजोइडल रूल और सिम्पसन्स 1/3 और 3/8 रूल में तीनों में अलग अलग तरीका है n सिलेक्ट करने का। लेकिन आपका प्रॉब्लम क्या है पता है ना, आपको एक ही क्वेश्चन में तीनों मेथड करने का रहेगा, तो आप लोग को n स्मार्टली सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप लोग याद रखो इंजीनियरिंग वालों, अगर आपको क्वेश्चन में n नहीं दिया हुआ है, तो n आपको 6 लेके सॉल्व करना रहेगा। समझ में आ गया, क्योंकि ये तीनों मेथड के क्राइटेरिया में आता है। ट्रेपेजोइडल में कंडीशन था n आप लोग कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, 4, 5, 6 कुछ भी, है ना। छोटा नहीं करने का, तो सम बहुत छोटा हो जाएगा, बड़ा अगर वैल्यू लोगे तो सम बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 4, 5, 6 में से कुछ भी। उसका क्या था, सिम्पसन्स 1/3 रूल का क्या था, n तुम्हारा क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो इवन नंबर 2, 4, 6, 6 अगेन आता है। और सिम्पसन्स 3/8 में क्या होता पता है ना, n होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 3, इसमें भी। तो बेस्ट है n = 6। आप लोग याद रखो, अगर आपको एक ही क्वेश्चन में तीनों मेथड से सॉल्व करने का n नहीं दिया रहेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने बता दिया। डिप्लोमा वालों को 4 मार्क्स के लिए आता है, डिग्री वालों को कितने मार्क्स के लिए आएगा, 8 मार्क्स के लिए। अच्छा कभी कभी ना एक बार क्वेश्चन कैसा आ जाता पता है क्या, फाइंड एरर ऑल्सो। एरर आपको बोला रहेगा फाइंड आउट करने के लिए। अब ये एरर कैसे फाइंड आउट करते पता है क्या, एक मेथड की मैं बात कर रहा हूं, आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ है ये सॉल्व करने के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है। आप लोग ने ट्रेपेजोइडल मेथड से इसको सॉल्व कर दिया, ट्रेपेजोइडल मेथड से इसका आंसर आ गया एग्जांपल 5। अगर खाली बोला रहेगा ना सॉल्व करो,
तो ये आंसर है आपका ट्रेपेजोइडल। कोई भी मेथड से सॉल्व किया आंसर आ गया। लेकिन अगर आपको बोला है ना एरर फाइंड आउट करो, तो आपको क्या करने का पता है क्या? इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूले से भी सॉल्व करने का, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूले से भी क्या करने का? सॉल्व करने का। तो आप लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूले से नॉर्मली एनालिटिकल मेथड, ये तो आपने ट्रेपेजोइडल से सॉल्व किया ना, एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करने का, जैसे अपन 11 12 में सीखे ना इंटीग्रेशन, वैसे इसको सॉल्व करने का नॉर्मल तरीके से। एक तो ट्रेपेजोइडल रूल तो हो गया, अब नॉर्मल तरीके से इसको सॉल्व करने का फॉर्मूले से। नॉर्मल तरीके से सॉल्व करने के बाद एग्जांपल इसका आंसर आ गया 5.5। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले से आंसर है मेरे को, और ये न्यूमेरिकल मेथड से आंसर है। अब एरर क्या होता है पता है क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म माइनस न्यूमेरिकल फॉर्म। तो इसका आंसर आया था 5.5 और इसका आंसर है 5। जो डिफरेंस है वो है आपका एरर। याद रहेगा? समझ में आ गया? तो मैं छोटा छोटा कंसेप्ट बता रहा हूं, प्लीज याद रखो। एक तो मैंने बता दिया डिप्लोमा डिग्री को कौन कौन से मार्क्स के लिए आता है। एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता दिया, एरर। अगर आपको बोला है फाइंड एरर ऑल्सो, तो आप लोग को ये काम करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल मेथड से तो सॉल्व करोगे, नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व करने का, दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको बोला जाता है एरर। समझ में आ गया? एक और चीज मैं बता देता हूं, कभी कभी क्वेश्चन कैसे आता है, ध्यान से देखो। Evaluate 0 to 4 x into f of x dx using ट्रेपेजोइडल। एग्जांपल ले रहा हूं मैं ट्रेपेजोइडल से, और आपको टेबल दिया रहेगा। आप लोग नोटिस कर लो, हमेशा आपको टेबल बनाना पड़ता है, लेकिन आपको टेबल दिया रहेगा x y इक्वल टू f of x। 0 1 2 3 4, किसका आंसर है 2 2 5 6 4 8। एग्जाम्पल समझ में आ गया? आपको टेबल दिया रहेगा, आपको सॉल्व करने का ट्रेपेजोइडल रूल से। अच्छा, अब मेरे को बताओ ना, ट्रेपेजोइडल रूल बोलो, सिम्पसन्स 1/3 रूल बोलो, सिम्पसन्स 3/8 रूल से अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का है तो आप लोग हमेशा एक टेबल बनाते ना। अब आपको टेबल दिया था तो बच्चे खुश हो जाते हैं। बच्चे क्या बोलते हैं पता है क्या? इसको y0 बोलते हैं, y1 बोलते हैं, y2 बोलते हैं, y3 बोलते हैं, y4 बोलते हैं, और ट्रेपेजोइडल के फॉर्मूले में डाल के सॉल्व कर लेते हैं। और लोगों को लगता है उन लोग ने काम आसान किया, टेबल दिया हुआ है। नहीं, और लोग ने प्लीज ध्यान से देखो ना, आपको इंटीग्रेशन क्या सॉल्व करने का है? इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एफ ऑफ एक्स। इसका टेबल होना चाहिए आप लोग के पास। और लोग ने जानबूझ के कंफ्यूजन किया है। आप लोग को आदत है ना एफ ऑफ एक्स की, लेकिन क्वेश्चन क्या है? x इंटू एफ ऑफ एक्स। तो आपको एक नया टेबल बनाना पड़ेगा। आपका जो फंक्शन है वो क्या है? ध्यान से देखो। तो आपका टेबल बनेगा x और नीचे होगा x इंटू एफ ऑफ एक्स। ये है आप लोगों का y। इसका इंटीग्रेशन, जिसका इंटीग्रेशन निकालना है उसको फंक्शन बोला जाता है। तो इसका ये है आप लोगों का y। कंफ्यूज नहीं करने का। तो आपको एक नया टेबल बनाना पड़ेगा। कैसे? तो x तो सेम रहेगा, 0 1 2 3 4। समझ में आ गया? और ये एक नया कॉलम x इंटू एफ ऑफ एक्स। तो मेरे को बताओ 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 5 5, 2 इंटू 6 12, 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 8 32। समझ में आ गया? अच्छा, अब इसको बोलो y0 y1 y2 y3 y4। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार एग्जाम में आया था और मैक्सिमम बच्चों ने रॉन्ग कर दिया। सबने इसको y0 y1 y2 y3 बोल दिया। लेकिन आप लोग अब से एक्स्ट्रा ध्यान देना, जिसका इंटीग्रेशन निकालना है ना उसका टेबल आना चाहिए, वो होता है y। तो ये है आप लोगों का करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? एक लास्ट चीज बता रहा हूं, पूरा टॉपिक में कंक्लूड कर रहा हूं, ध्यान से देखो। कभी कभी ना क्वेश्चन में लॉग आ जाता है ना, फंक्शन लॉग के फॉर्म में आता है सर, 1 to 5 log n cx। सही है ना? और आप लोग को क्या करना पड़ता है ना, फंक्शन आपका log x है। अब इसमें x का वैल्यू 1 डालोगे, 2 डालोगे, 3 डालोगे, वैल्यू निकालोगे कैलकुलेटर में। लेकिन प्लीज रिक्वेस्ट है, ध्यान से देखो, कैलकुलेटर में ना 2 लॉग होता है, एक LOG लॉग होता है और एक LN लॉग होता है। याद रहेगा ना, लॉग और नेचुरल लॉग। तो जब भी आपको क्वेश्चन लॉग के फॉर्म में और कैलकुलेटर में लॉग की वैल्यू फाइंड आउट करने का, तो आप लोग देखो किसकी बात हो रही है, नेचुरल लॉग की बात हो रही है या टू द बेस कॉमन लॉग की बात हो रही है। समझ में? अगर आपको क्वेश्चन ऐसा ही दिया ना, log x
तो समझ जाओ ये नेचुरल लॉग है। तो कैलकुलेटर में अगर आपको log 2 फाइंड आउट करने का है इसकी वैल्यू, तो कैलकुलेटर में ln2 आएगा, नेचुरल log 2, याद रहेगा ना। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा है log x टू द बेस 10 है और आप लोग को ये वैल्यू फाइंड आउट करें log 2 टू द बेस 10, तो कैलकुलेटर में log 2 प्रेस करने का। समझ में आ गया। तो कैलकुलेटर में दो लॉग है, नेचुरल लॉग, कॉमन लॉग। कॉमन लॉग कैलकुलेटर में कब इस्तेमाल करते हैं? एलओजी जब बेस पे 10 होगा तब। अगर बेस पे कुछ नहीं है तो नेचुरल लॉग का इस्तेमाल करने का। अगर आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करने के तो कैलकुलेटर में लॉग आएगा, अगर आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करने के तो कैलकुलेटर में एलएन आएगा। समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। तो ये थोड़ी छोटी इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको बता दिया। अभी मेरे ख्याल से ये पूरे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, A to Z चीजें बता दिया, थोड़े बहुत सम सॉल्व कर लेना, आप लोग का काम आसान होगा। बोर्ड में कंपलसरी क्वेश्चन आता है ये टॉपिक के ऊपर। समझ में आ गया? थैंक यू।